नमस्ते विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः ग्रामर का ही टॉपिक लेकर के आपके लिए आया हूं और इस ग्रामर का जो टॉपिक मैं आज बताने जा रहा हूं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वह बहुत ही जरूरी टॉपिक है और ग्रामर का बेसिक नॉलेज है। मेरे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पर्सन के बारे में कि पर्सन क्या होता है। क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन बनाएंगे, जब आप नरेशन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो हर जगह आपको पर्सन की आवश्यकता पड़ रहा होगा। खास करके बिन पर्सन के आपको ट्रांसलेशन बनाने में बहुत ही कठिनाई महसूस होगा। इसीलिए मैं जूनियर क्लास के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, यानी 8, 9, 10, 11 के बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैं टेंस के अगला वीडियो देने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि पर्सन क्या होता है, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, इन पर्सनों के कौन कौन से प्रोनाउन हैं, जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन बनाने लगेंगे, जब आप टेंस पढ़ने लगेंगे, तो उसमें हर टेंस में आपको जरूरत पड़ेगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट यानी उसके प्रोनाउन को। तो मेरे विद्यार्थियों, आज मैं जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वह ग्रामर का टॉपिक है पर्सन। मेरे विद्यार्थियों, पढ़ाने से पहले मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप यदि फर्स्ट बार आप मेरे चैनल को देख रहे हैं या अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्र दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए मेरे विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ते हैं पर्सन के बारे में। बारीकी से इस पर्सन के बारे में मेरी आवाज़ को सुनिएगा, मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मेरे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम डिफिनीशन से शुरू करेंगे, परिभाषा से शुरू करेंगे कि व्हाट इज पर्सन। पर्सन को हिंदी में हम लोग पुरुष कहते हैं। इसका बहुत ही साधारण इसका परिभाषा है। परिभाषा से ही लगभग स्पष्ट हो जाता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता क्या है। तो शुरू करते हैं हम इसका डिफिनीशन से। परिभाषा कहता है ए वर्ड which denotes the spoken to or spoken about is called person। ध्यान से सुनिए। A word which denotes the man speaking, spoken to or spoken about is called person। हिंदी में जिस शब्द से कहने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति से कुछ कहा जाता है या जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है, बोध हो, उसे पर्सन यानी पुरुष कहते हैं। फिर से सुनिए, हिंदी ध्यान से सुनिए। जिस शब्द से कहने वाला व्यक्ति, जैसे मैं कह रहा हूं, मैं कहने वाला व्यक्ति हुआ। जिस व्यक्ति से कुछ कहा जाता है, यानी मैं आपसे कह रहा हूं, यानी
जिस व्यक्ति से कुछ कहा जाता है, या जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं राम के बारे में, तो जिसके बारे में कह रहा हूं बोध हो उसे पुरुष यानी पर्सन कहते हैं। मेरे विद्यार्थी, इस पर्सन के जितने प्रोनाउन हैं मैं यहां लिखा हूं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये टोटल 7 यानी 7 प्रोनाउंस हो जाते हैं। यही 7 प्रोनाउंस सभी पर्सन में विभक्त हो जाते हैं। तो आगे हम लोग देखें काइंड्स ऑफ पर्सन, यानी पर्सन के कितने प्रकार होते हैं। तो अंग्रेजी में पर्सन के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट को कहते हैं फर्स्ट पर्सन, हिंदी में इसको उत्तम पुरुष कहते हैं। दूसरा को कहते हैं सेकेंड पर्सन, जिसको हिंदी में हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं। तीसरा होता है थर्ड पर्सन, जिसको हिंदी में हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। मेरे विद्यार्थी, अब हम एक एक करके ये तीनों पर्सन के डिफिनीशन और इसके कौन कौन से प्रोनाउन है, यानी इसके कौन कौन से करता है, आगे हम बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट से हम शुरू करते हैं, पहला से शुरू करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को परिभाषित करते हैं ए वर्ड विच डिनोट्स द मैन स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। ध्यान दीजिए, हिंदी में इसका परिभाषा है जिस शब्द से वक्ता का बोध हो, यानी जो बोल रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है वही वक्ता है, वही फर्स्ट पर्सन हो जाता है। यानी जिस शब्द से वक्ता यानी स्पीकर का बोध हो उसे फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष कहते हैं। फर्स्ट पर्सन के 2 कर्ता होते हैं, यानी इसके 2 सब्जेक्ट हैं। आप इसके 2 प्रोनाउन भी कह सकते हैं। इसका 2 प्रोनाउन है आई और दूसरा होता है वी, यानी आई और वी फर्स्ट पर्सन का कर्ता हुआ। आप सब्जेक्ट कहिए, कर्ता कहिए या फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहिए। दूसरा जो पर्सन है यानी सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन की परिभाषा को हम देखें तो ए वर्ड विच डिनोट्स द मैन स्पीकिंग टू, ध्यान दीजिए, स्पीकिंग टू इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। अर्थात हिंदी में जिस शब्द से उस व्यक्ति का बोध हो, जिससे कुछ कहा जाता है, उसे सेकेंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी मैं बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर हो गया, वक्ता हुआ। आपसे बोल रहा हूं, आप सेकेंड पर्सन हो गए, जिस व्यक्ति से कुछ कहा जा रहा है। सेकेंड पर्सन के कर्ता मात्र एक ही होता है, यानी यू। यू जो है यह सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। यू कहिए या बहुत लोग दाव भी बोलते हैं, ओल्ड इंग्लिश में दाव लिखा जाता है यानी यू। तो सेकेंड पर्सन का एकमात्र प्रोनाउन है, एक ही करता है जिसको हम लोग यू कहते हैं। तीसरा जो पर्सन है वह है थर्ड पर्सन। इसका परिभाषा देखें तो ए वर्ड विच डिनोट्स द मैन और थिंग स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। हिंदी में जिस शब्द से उस व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है,
उसे थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं, जो इसके सब्जेक्ट हैं, जो इसके कर्ता हैं, वह है दे, ही, सी, ई या कोई अन्य नाउन को ले लीजिए, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल है। जैसे राम, मोहन, श्याम, कोई सिंगुलर नाउन लीजिए। प्लूरल जैसे कोई आप बॉयज ले लीजिए, गर्ल्स ले लीजिए, ये सब थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। आगे मैं एक छोटा सा तालिका से, एक छोटा सा टेबल से मैं समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूं। आपको हमेशा ट्रांसलेशन बनाने में सिंगुलर और प्लूरल का झमेला हो जाता है, तो इस तालिका से आपका सिंगुलर और प्लूरल की समस्या दूर हो जाएगा। आप जो हमेशा ट्रांसलेशन वाले में जो कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि एक वचन, बहुवचन, किसको एक वचन कहें, किसको बहुवचन कहें, प्रोनाउन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। नाउन में तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन प्रोनाउन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि किसको सिंगुलर कहें और किसको प्लूरल कहें। तो इस तालिका से मेरे विद्यार्थी आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यह तालिका बनाया हूं, पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन जिसका आपको मैंने बताया यहां और यहां, तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है आई। हमेशा ध्यान रखिए, फर्स्ट पर्सन का आई को सिंगुलर माना गया है। मेरे विद्यार्थियों, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है वी, यानी हम लोग। दूसरा है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में है। यू तुम या आप बोलते हैं, प्लूरल में भी यूज करते हैं तो यू ही यूज करते हैं, जिसका हिंदी में तुम लोग या आप लोग बोलते हैं। ये जो यू है या आपका यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। अगला जो प्रोनाउन है नेक्स्ट, थर्ड पर्सन। मेरे विद्यार्थियों, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट आता है, या कोई सिंगुलर नाउन, राम, श्याम, मोहन, सोहन, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। और थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है दे, जिसका हिंदी वे लोग या वे होता है। यदि थर्ड पर्सन के प्लूरल में यदि कोई आपका नाउन आ जाता है तो आप बॉयज लिखते हैं, गर्ल्स लिखते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, आप इस पर्सन को विधिवत आपने देखा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको सलाह देता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और पर्सन के बारे में अपना कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, तो उसमें इसका हर टेंस में आवश्यकता पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मेरे विद्यार्थियों बस इतना ही। आप सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।